अस्सलामुअलैकुम। सोशल रिव्यूज़ में खुश आमदीद। सोशल रिव्यूज़ में हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। बहुत कम लोग उनकी ज़िंदगी के राज़ों के बारे में जानते हैं। कौन कौन सी अदाकारें उनके बिस्तर की रौनक बन चुकी हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिसे MBS भी कहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में वो रंगीन पहलू हम आपको बताएंगे जो आज से पहले यकीनन आप नहीं जानते होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी बादशाह शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और इनकी तीसरी बीवी फ़हद बिनते फ़लाह के बेटे हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा था, जहां वो अपने वालिद के मशीर ख़ास मुकर्रर हुए थे। ये 2009 का दौर था। उस वक्त इनके वालिद रियाज़ के गवर्नर थे। मोहम्मद बिन सलमान को एक शहाना और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना पसंद है। वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में ज़रा भी देर नहीं करते और जो भी चीज़ उन्हें पसंद आ जाए उसे ख़रीदने के लिए फ़ौरी अपनी तिजोरियों के दरवाज़े खोल देते हैं, फिर वो चाहे महल हो या चाहे कोई खूबसूरत तरीन औरत ही क्यों ना हो। शाही रस्म व रवाज के मुताबिक इनका बिस्तर गर्म करने के लिए हर वक्त खूबसूरत लड़कियां तैयार रहती हैं। इसके अलावा किसी दूसरे मुल्क की कोई औरत इन्हें पसंद आ जाए तो उसकी बोली लगाने में भी वो देर नहीं करते। कुछ अरसा पहले अमरीकी एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्दाशियन के बारे में एक ख़बर ने खूब सुर्खियाँ बटोरी। हुआ कुछ यूँ कि किम कार्दाशियन के शोहर ने ट्वीट किया कि आजकल वो माली बहरान का शिकार हैं क्योंकि इन्हें बिज़नेस में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो दोनों मियाँ बीवी किसी कर्ज़े के बोझ तले आ गए हैं। जब ये ख़बर मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो इन्होंने इस एक्ट्रेस से रब्ता किया। इन्होंने 65 करोड़ की ऑफ़र की और उसे कहा कि इस पैसे से वो अपने सारे काम कर सकती हैं और वो मुश्किल के वक्त से बाहर आ सकती हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने एक शर्त भी रखी कि इस 65 करोड़ के बदले उसे शहज़ादा सलमान के साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अपनी अयाशी के लिए पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं करते। इन्होंने उस एक्ट्रेस के साथ सिर्फ़ एक रात गुजारने के लिए 65 करोड़ की ऑफ़र कर दी थी। वो अलग बात है कि किम कार्दाशियन ने इनकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह की एक ख़बर दुबई से भी आई, जब दुबई के रूलर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम की बीवी शहज़ादी हया बिनते हुसैन ने अपने 2 बच्चों को लेकर दुबई से भागकर लंदन चली गई और लंदन में जाकर इन्होंने कोर्ट में अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अपने शोहर के ख़िलाफ़ केस कर दिया। ये 2009 का वाक़या है। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जो 8 साल का था, एक बेटी जो 11 साल की थी। हया बिनते हुसैन का कोर्ट में कहना था कि दुबई के रूलर उनकी 11 साला बेटी का रिश्ता सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ करना चाहते हैं और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, दोनों की शादी भी करना चाहते हैं। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त 35 साल के हैं और वो पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं जो इस 11 साला बच्ची से काफ़ी बड़े हैं। तो आप इनकी इयाशी का यहाँ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस केस को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली थी और लंदन की अदालत ने भी इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया था। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जब सऊदी अरब के बादशाह बने तो इन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर दफ़ा बनाया और फिर बहुत जल्द ही मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कज़न को ओहदे से हटा के खुद कुर्सी पर बैठ गए। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान 17 अरब डॉलर्स के मालिक हैं और इस बेपनाह दौलत की वजह से वो अपनी फजूल खर्चियों और अयाशियों की वजह से अक्सर मीडिया पर बने रहते हैं। इनके शहाना शौक का ये आलम है। कुछ अरसे पहले इन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी पेंटिंग 45 करोड़ डॉलर्स में ख़रीदी। इस पेंटिंग की खासियत ये थी कि इसको मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने 500 साल पहले बनाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पेंटिंग की पेमेंट जाली अकाउंट के ज़रिए की गई थी, जिससे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम जाहिर नहीं किया गया था। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त भी तनकीद का निशाना बने जब इन्होंने दुनिया के महंगे तरीन महलों में शामिल पेरिस का एक 57 एकड़ पर मुहित महल ख़रीदा। इस महल को भी बेनामी जायदाद के तौर पर ख़रीदा गया था, लेकिन शाही ख़ानदान के मशीरों ने तस्दीक की है कि ख़रीदार मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। 57 एकड़ के इस महल में सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल और ज़ेर आब कमरों समेत आसाइश की हर चीज़ मौजूद है। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान फ़्रांस के दौरे पर थे और वो साहिल समुंदर पर सैर कर रहे थे कि उनकी नज़र एक खूबसूरत बहरी जहाज़ पर पड़ी। ये खूबसूरत जहाज़ 440 फीट लंबा था।
पहली ही नज़र में मोहम्मद बिन सलमान को ये पसंद आ गया और इन्होंने उसे ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। ये बहरी जहाज़ रूस के एक खरबपति बिजनेसमैन की मलकियत था। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक सरकारी ऑफिसर को इसकी कीमत लगाने भेजा और यूँ मोहम्मद बिन सलमान ने 500 करोड़ डॉलर्स में ये जहाज़ भी ख़रीद लिया। करोड़ों डॉलर्स के इस जहाज़ में वो तमाम आसाइशें दस्तयाब हैं जो किसी 7 स्टार होटल में भी मौजूद नहीं। इस जहाज़ को शहज़ादे का समुद्री महल भी कहा जाता है। इसके अंदर 200 से ज़्यादा कमरे हैं और इसके अंदर ऐसे प्राइवेट कैबिन भी हैं जिनके अंदर इंटरनेशनल मुलाकातें की जाती हैं। और अगर बात की जाए मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ियों की, तो उनके पास 18 दुनिया की महंगी तरीन लग्जरीज गाड़ियाँ हैं जिनकी मालियत 23 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा है। और अगर हम इन्हीं चीज़ों को पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो ये रकम खरबों रुपए में बनती है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2008 में शहज़ादी सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से शादी कर ली थी और उनसे इनके 3 बच्चे भी हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को आलमी शोहरियत तब मिली जब इन्होंने कुर्सी संभालते ही 2017 में सऊदी शहज़ादों की करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया और इसी मुहिम के तहत तमाम बड़े शहज़ादों को भी गिरफ़्तार कर लिया और इसके बदले 106 अरब डॉलर्स की रकम रिकवर करके सरकारी ख़जाने में डाल दी। अब उनके वीएन की बात की जाए तो बेशुमार तरक्याती मंसूबों पे काम कर रहे हैं, जिसमें औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ देना, इन्हें ऑफिस में काम करने की इजाज़त देना और इन्हें अपनी फ़ौज में भर्ती करना भी शामिल है। इनका कहना है कि औरतों के लिए अब बुर्का पहनना या हिजाब करना भी ज़रूरी नहीं रहा। इसके अलावा सऊदी अरब में पहला सिनेमा कायम किया और पहला म्यूज़िकल कंसर्ट भी करवाया। 2030 तक सऊदी अरब में 100 से ज़ायद सिनेमा घरों की तामीर भी मोहम्मद बिन सलमान के प्लान्स में शामिल है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।